लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक खिलाड़ी मैदान में है, तो वहीं चुनाव आयोग भी मैदान में है कि कहीं कोई नियम कायदे ना टूटे। पंजाब में क्या माहौल है, किस तरह से चुनाव आयोग की नजर बनी हुई है तमाम चीजों पर, बात करने के लिए हमारे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी सीबन सी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। अभी हमारे पास महीना भर का समय है, तो किस तरह से किस तरह से तैयारियां जो है वो क्या मुकम्मल हो चुकी हैं सर? तमाम काम जो निपटाने होते हैं इलेक्शन से पहले स्टेट में, वो हो चुके हैं सर? हाँ, हमारी जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुआ था 16 मार्च को, तो अभी पोलिंग है 1 जून को, तो ऑलमोस्ट 41 डेज़ हो चुका है एंड नियरली 35 डेज़ अभी भी रहता है। तो हमारी जो तैयारियां हैं ऑलमोस्ट सारे मुकम्मल हो चुके हैं। अराउंड 90-95% हमारे कंप्लीटेड है, और स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सारे अरेंजमेंट कंप्लीटेड है, और अराउंड बाकी जो 10% है विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज़ में मुकम्मल हो जाएगा। सर रिकवरी भी, कैश की रिकवरी या ड्रग्स की रिकवरी, क्योंकि पंजाब ड्रग्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि चर्चित राज्य रहा है, तो अभी स्थिति क्या है? कितनी की रिकवरी जो है अभी तक हो चुकी है और किस तरह से नज़र इस खास तौर पे ड्रग्स के ऊपर बनाई हुई है? हमारा जो सीजर है अलग अलग एजेंसीज करते हैं, ये 21 एजेंसीज के आसपास इनकी सीजर करते हैं। तो ऑलमोस्ट 321 करोड़ की जो टोटल सीजर है अब तक हो चुका है। उसमें से 90% जो है ड्रग्स है, और रिमेनिंग जो है कुछ कैश भी है, कुछ लिकर्स भी है, कुछ प्रेशियस मेटल्स भी है, और कुछ फ्रीबीज वगैरह है। तो अभी जितने 41 डेज़ की जो रिपोर्ट कार्ड है, अभी 35 डेज़ और रहता है। तो हमारी जितने भी एजेंसीज है, स्टेट पुलिस, बीएसएफ, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एक्साइज डिपार्टमेंट, इस तरह की 21 एजेंसीज है जिनके ऊपर अभी नज़र रख रहे हैं। एंड वी हैव बेसिकली फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह है, हमने सीसीटीवी भी लगाया हुआ है इंटरस्टेट बॉर्डर पे। तो ऐसे ही सारे जो निगरानी हम रख रहे हैं, और आगे जब नोटिफिकेशन होगी 7 मई के बाद, तो हम स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी लगाएंगे। तो ये अलग अलग नाकास पे ऊपर लगा के लोगों की जो मूवमेंट है वो चेकिंग करेंगे। तो इस तरह के सारे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। सर जिस तरह से पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, यहाँ पर कुछ विशेष ध्यान जो है वो रखा ज़रूर गया होगा। और कितनी हमारे पास फोर्सेस जो है वो फिलहाल सेंटर से आनी है और कितनी आ चुकी है? पंजाब बीइंग बॉर्डर स्टेट, हमारे बेसिकली 6 डिस्ट्रिक्ट्स है जिनको इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, राइट फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का। तो उनके ऊपर बेसिकली बीएसएफ अभी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके बाद पंजाब पुलिस भी निगरानी रख रहा है, और कुछ ड्रोन्स वगैरह से थ्रू ड्रग्स की मूवमेंट वगैरह है वो हम मॉनिटर कर रहे हैं। और काफ़ी ड्रग्स की रिकवरी है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। तो जितने भी आप देखोगे कि जितने भी अभी तक रिकवरी हुआ है उसमें 90% ड्रग्स हैं, और ड्रग्स भी मोस्टली जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ही पकड़ा गया है। तो बाकी जो है वी विल बी डेफिनेटली मॉनिटरिंग, जब भी नोटिफिकेशन होगा उसके बाद भी इसकी पूरी जो है निगरानी हमारी तरफ से रखी जाएगी। सर ये चर्चा का एक विषय रहा है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, वो खासतौर पर जब इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस करने की कोशिश करते हैं, डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्या जो जो हमें जो कैश मिल रहा है या फिर जो हमें ड्रग मिल रहा है या फिर वेपन जो मिल रहे हैं, क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं कि उस पार से, सीमा पार से इस तरह की हरकतें जो हैं वो अब बढ़ रही है? या डेफिनेटली, क्योंकि ड्रग्स का जो मूवमेंट है वो पहले भी होता रहता था। मतलब अभी नेचुरली काफ़ी पीछे 3-4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। थ्रू ड्रोन्स मूवमेंट भी हो रही है, और हमारी तरफ से सारे हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लैप्स ना हो जाए। तो हमने CAPF भी मंगवाया हुआ है। ऑलरेडी 25 कंपनी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, और CAPF डिप्लॉयमेंट बेसिकली अभी तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेशर्स और एरिया डोमिनेशन में यूज़ हो रहे हैं। बट जितने भी हमने कंपनीज डिमांड किया है इलेक्शन कमीशन से, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मिल जाएगा, और वही उसी CAPF के यूज़ करके हमने पूरा पोलिंग स्टेशन के ऊपर और जितने भी इलेक्शन एक्टिविटीज़ है उनकी टोटली सिक्योरिटी है की जो प्रोविज़न है वो हम करेंगे।
जिस तरह से पंजाब एक बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे लाइसेंसी हथियार भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं और स्टेट्स के मुकाबले। कितने हथियार पंजाब में हैं? क्या संख्या है उनकी और अभी तक कितने जमा हो चुके हैं? तो आर्म्स लाइसेंस बेसिकली 4 लाख के ऊपर है हमारी जो आर्म्स है। तो बेसिकली जब भी इलेक्शन अनाउंसमेंट होता है उसी जो प्रोसेस है डिपोजिशन ऑफ आर्म्स से शुरू होता है। बट नॉर्मली इलेक्शन की नोटिफिकेशन की विद इन एक हफ्ते के अंदर अंदर वो मुकम्मल हो जाता है। तो अभी हमारी जो आर्म्स डिपोजिशन है वो चल रहा है, अराउंड 70-75% ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं। और जब तक इलेक्शन नेड़े आएगा, लाइक नोटिफिकेशन की विद इन 1 वीक हम सारे डिपॉजिट करवाएंगे। और कुछ एक्सम्पशन कैटेगरी भी आएंगे जिनकी एक्सेप्ट करनी है हमने, लाइक किसी का सीरियस थ्रेट ऑफ लाइफ है तो उस केस में हम नॉर्मली एक्सेप्शन देते हैं। तो ये सारे मिला के टोटल 100% हम आर्म्स डिपोजिशन प्लस एक्सेप्शन करके 100% आर्म्स की कैटेगराइज हम करेंगे। सर एक ख़ास तौर पर जो इस बार फ़ोकस है कि हेट स्पीच के जो मामले हैं उन पर नज़र ज़्यादा रखी जाए। इसके अलावा जो बच्चों का इस्तेमाल है वो राजनीतिक गतिविधियों में ना किया जाए। इस पर हम किस तरह से काम कर रहे हैं? और एक कंप्लेंट आपके पास एक आई भी थी सुखबीर बादल जी को लेकर, जहाँ पर बच्चों के इस्तेमाल के आरोप लगाए थे। उसका क्या स्टेटस है? देखो, इलेक्शन कमीशन की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो पालना है वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए और सारे कैंडिडेट्स को भी करना चाहिए। हमने इनको ऑलरेडी अवेयर किया हुआ है। इसमें एक दो जो कैटेगरी आपने बताया, लाइक हेट स्पीच का इम्पोर्टेंट इशू है। जहाँ पे भी हेट स्पीच होता है हम नोटिस इशू करके उसकी रिपोर्ट लेके कमीशन को भेजता है, देन फर्दर एक्शन जो है कमीशन करता है। सिमिलरली इस बार भी कमीशन ने जोर दिया कि कोई बच्चों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करे, कोई रैलीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट ना करे, उनकी चाइल्ड लेबर वगैरह की यूज़ ना करे। तो इस बार एक एक दो केसेस हमारे नोटिस में आया था, हेट स्पीच मतलब कास्टिस्ट रिमार्क टाइप का भी आया था। सेकंड, बच्चों की यूज़ करने का भी एक कंप्लेंट आया था, हमने रिपोर्ट लिया था। दोनों केसेस में हमें फाइंड आउट किया था कि इट इज़ करेक्ट। तो हमने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी भेज चुके हैं। एंड इसकी जो आगे जो डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन से वेटेड है। जी। सर जैसे हमारा जो चुनाव है पंजाब में, वो लास्ट फेज़ में है, गर्मी पीक पर होगी। ऐसे में लोगों को मतदान के लिए घर से निकालना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। अ, हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि आप सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल इस बार कर रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए कौन-कौन से टूल अपना रहे हैं और आप इसके रिज़ल्ट क्या रहे हैं सर? पंजाब में जून 1 को है पोलिंग, तो नॉर्मली पीक समर होते हैं पंजाब में। तो बट हमारी तरफ से जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक सारे जो इंतज़ाम है बूथ लेवल पे कर रहे हैं, लोगों को वोटर्स को कोई दिक्कत ना आ जाए। तो उसके लिए हम हीट कम्बैट करने के लिए हम वहाँ पे शेड वगैरह की इंतज़ाम करेंगे। इस बार हम छबील जो है उसका भी इंतज़ाम कर रहे हैं हर एक पोलिंग स्टेशन पे। और सिटिंग अरेंजमेंट, वेटिंग एरिया और वॉलंटियर्स और व्हील चेयर वगैरह के इंतज़ाम ये सारे हम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि इस बार हमने एक नारा दिया है कि इस बार 70 पार। तो पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि लास्ट टाइम 65% था पोलिंग 2019 में लोकसभा इलेक्शन में। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि इट शुड क्रॉस 70%। तो इसके लिए हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, सोशल मीडिया का भी यूज़ कर रहा है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सारे मीडिया यूज़ कर रहा है। तो ताकि लोग वोटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो समझे और जून 1 को पोलिंग बूथ में आके वोट करें। एक से डाटा मैं और पढ़ रहा था, क्योंकि आपने एक डाटा जो है वो इकट्ठा किया है कि पंजाब में 100 प्लस से ज़्यादा एज के जो लोग हैं वो कितने हैं, और ख़ास तौर पर जो लोग मतदान केंद्र तक नहीं आ पाएंगे, चाहे वो एज की वजह से है या फिर और किन्हीं शारीरिक कारणों की वजह से हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? हमारे जो इम्पोर्टेंट एक मतलब गाइडलाइंस मुताबिक हमने जो करनी है वो बेसिकली 85 प्लस वोटर्स है, उनको होम वोटिंग की प्रावधान है। तो वो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो 85 प्लस वोटर्स अराउंड 2 लाख के आसपास है हमारे पास। तो उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स है जिनकी 40% से ज़्यादा हैंडीकैपनेस है, वो भी होम वोटिंग का प्रावधान यूज़ कर सकते हैं। उनको बेसिकली फॉर्म 12D है जो पोस्टल बैलेट की एप्लीकेशन है, वो भर के अपने बीएलओ को देना है या ऑनलाइन भरना है। तो उसमें बेसिकली हम वी विल बी सेंडिंग होम टीम टू देयर होम, तो वो घर बैठ के वोट कर सकते हैं।
सो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, ऑप्शनल है। इन केस वो पोलिंग स्टेशन पे आके भी वोट करना है तो हमने पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ भी है, वॉलंटियर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, व्हील चेयर की सुविधा है पोलिंग स्टेशन पे। इस तरह की सारे फैसिलिटीज़ किया है ताकि लोग हर कैटेगरी ऑफ वोटर्स को फैसिलिटी मिले और वोटिंग का परसेंटेज जो इंक्रीज हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब सेवंशी जी। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवाने, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।